इलाका आपको बता रही थी, ब्रंच का इलाका। ये आवाज थोड़ा सा सिग्नल समझ सकते हैं वहां पर, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत है तो सिग्नल के भी इश्यूज हैं। लेकिन रूबिका, अमन, अमीश वहां पर मौजूद, हम देख रहे हैं सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। वहां पर तमाम अतिथि जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। लगभग 9000 लोग, बीजेपी कार्यकर्ता, मीडिया के लोग, कई लोग, देखिए इतनी बड़ी तादाद में वहां प्रांगण में लोग मौजूद हैं जो इस पल का गवाह बनेंगे। हमारे साथ बीजेपी से गुरुप्रकाश जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियोज में। अनुराग जी, स्वागत आपका। धन्यवाद। बताइए, ये शपथ ग्रहण जिस तरीके से पूरा चुनाव चला वो अब पीछे रह गया। अब सरकार एनडीए की बन गई, कुछ और जो 293 था वो भी बढ़ के 303 हो गया, कई लोगों ने समर्थन दे दिया। तो अब आप भी यही चाहेंगे कि सुचारू रूप से चले सरकार? देखिए, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बहुत सारी बधाई, लेकिन अभी आशा करता हूं कि लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र की शक्ति होती है उसको समझकर जनसेवक की तरह काम करेंगे, ना कि यहाँ पे जिस तरह से पिछले दिनों लोकतंत्र के ऊपर हमला होता रहा, संविधान बदलने की बात होती रही। लेकिन इंडिया गठबंधन, संविधान बदलने की बात आपने की? नहीं, संविधान बदलने की बात वो करते थे कि हमें 400 सीटें चाहिए, लेकिन इंडिया नहीं, ये बात जरूर है कि आपने स्मार्टली उन दोनों चीजों को जोड़ा। स्मार्टली नहीं, इंडिया गठबंधन ने, ये जनता ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। और जिस तरह की आपने देखा देश के अंदर में जो हमारा लोकतंत्र को खत्म करने की बात हो रही थी, उसको इंडिया गठबंधन ने जिंदा किया। फैक्ट ये है कि आपने एक नैरेटिव था, उस नैरेटिव को अच्छा गढ़ा और उससे आपको फायदा हुआ, चुनावी फायदा हुआ। लेकिन सरकार की तरफ से कब कहा गया या बीजेपी की तरफ से कब कहा गया? लल्लू सिंह कहते थे कि हमें 400। जी बिल्कुल, लल्लू सिंह ने कहा और लल्लू सिंह ने कहा और उसको आपने लोगों ने कहा। तो हम ये कह रहे थे कि हम जो इंडिया गठबंधन है, समाजवादी उत्तर प्रदेश में, हम देश की जनता की सेवा की बात कर रहे थे। वो देश की जनता की सेवा न सबका जनादेश आ चुका। नहीं, तभी तो आप देखिए हालत ये हो गई कि देश के अंदर में जो गरीब, जो दलित थे, आज हमारे पास 46% वोट उनका मिला। मुझे भारतीय जनता पार्टी को जहां 41% पहले मिला था, वो घट के कितने पे आ गई? 25-26% पे आ गई। क्यों? क्योंकि आपने कमजोर वर्ग के लिए आवाज ही नहीं उठाई। आपने जो गरीब, परेशान मजदूर थे उनकी आवाज नहीं की, इसलिए नहीं हुआ ना। इसलिए आपको 240 पे जनता ने रोक दिया। नहीं, एक सेकंड, इसलिए हम कहते हैं ना, मत पूछ क्या हाल, कहते मत पूछ कि क्या हाल था मेरा तेरे पीछे, तू देख कि क्या रंग है तेरा मेरे आगे। आप ये सोचो कि हमने, जनता ने हमें समर्थन दिया, हमने 240 पर रोका, आपकी सरकार अल्पमत में है। आज आप एनडीए गठबंधन कहने पे मजबूर हो गए हैं, जो हमेशा से कहते थे अब की बार भाजपा सरकार, अब की बार फलाने की सरकार। अब तो कम से कम आप कह रहे हो ना डंके की चोट के, इस बार एनडीए की सरकार। ये इंडिया गठबंधन ने आपको कहने पे मजबूर किया कि अब जनता के। मैं इसका रिस्पॉन्स गुरुप्रकाश जी से लूंगा, लेकिन फिर एक बार चलते हैं रूबिका के पास। वहां से तस्वीरें आ रही हैं, शिवराज चौहान हमें दिख रहे हैं, हरदीप पुरी हमें दिख रहे हैं, सब तमाम जी। About 1.5 million polling stations. बाद में बात करते हैं। लेकिन यहाँ सबका आना जाना चल रहा है और वो ये कह रहे हैं कि बात People of India place their faith in the sound and mandate in the leadership of Sri Narendra Damodar Das Modi, who led his party, the Bharatiya Janata Party. बहुत बढ़िया, बहुत सारी बधाई। Thank you. अच्छा, ये बताइए कि बहुत अच्छा है, देश के लिए काम करने का अवसर मिला। बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। यहाँ देखिए, एक एक करके सबको आने के न्योते जो मिले थे। ये प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा ऐतिहासिक पल है, हिस्टोरिकल मोमेंट। कैसा लगता है आप जाकर? क्योंकि पहले बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा है भाई, आप लोग हार गए, 400 पार न जा पाए। भारत को गौरवान्वित करने के पल है ये। हाँ। और भारत एक नई ऊंचाई छुएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष है, युग रचना है। अच्छा, कोई ये कह रहा था कि बुजुर्ग जो है सरकार में सारे और विपक्ष में सारे के सारे नौजवान।
देखिए विपक्ष जो है बड़े विचित्र किस्म की एक दलदल में फंस चुका है। हाँ। और जब तक राहुल गांधी उसके नेता रहेंगे वो दलदल से निकल नहीं पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये प्रमोद कृष्णम आपको के शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। के शर्मा जी दिखाइए ना दर्शकों को बताइए कौन कौन से I will now present the brief description of the आज flow कोई events कुछ कहने को of राजी today's नहीं है। ceremony. रूबिका, और आवाज भी है ना, क्योंकि वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा है, इसलिए आवाज भी रूबिका की पूरी साफ नहीं आ रही है। यहाँ पे सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जेडीयू से मौजूद हैं। सत्यप्रकाश जी, अनुराग जी को आपने सुना। अनुराग जी का कहना है कि भाई ये एनडीए सरकार कहने को मजबूर किया है आप लोगों को इन्होंने। देखिए, एक नारा है सबका साथ सबका विकास। ये जो सरकार है आप सीख जाएंगे। अरे रुक जाइए अनुराग जी, ये जो तो सरकार है ये सबको स्वीकार है। अब आपका भी सम्मान होगा और ये सबकी इसका सरकार धन्यवाद है मुझे दीजिए ना सर, इसका धन्यवाद मुझे ये दीजिए। सबकी सरकार है, सबको स्वीकार है। हम कह सकते हैं माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा फैसला देख, तू मेरा हौसला देख। गुरुप्रकाश जी। नहीं, देखिए किशोर जी, मैं बहुत ध्यानपूर्वक अनुराग भैया की बातों को सुन रहा था। देखिए, साल के 364 दिन हम लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का उत्सव है। आज जो हम देख रहे हैं इसको पक्ष विपक्ष में देखने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐतिहासिक पल है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है, क्योंकि तीसरी बार इतने बड़े मैंडेट के साथ, और ये सब लोग जानते हैं, ये अनुराग भैया भी अपने दिल में अंदर ही अंदर जानते हैं इस बात को, सार्वजनिक रूप से वो स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी मजबूरियां हम जानते हैं। तीसरी बार इतना बड़ा मैंडेट, 240 सांसद। आज भारतीय जनता पार्टी के किशोर जी अकेले इतने सांसद हैं कि संपूर्ण इंडिया अलायंस को जोड़ दे तब भी भारतीय जनता पार्टी आगे है। और तब भी ये नैरेटिव बना रहे हैं कि नैतिक हार है, मॉरल डिफीट है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सब मेरे समझ से परे है। 364 दिन हम लोग पक्ष विपक्ष हैं, लेकिन आज एक देश के लोकतांत्रिक नागरिक के नाते, एक सिविक कॉन्शियसनेस के साथ सिटीजन के नाते अगर हम देखेंगे तो इस बात को स्वीकार करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व का सबसे प्राचीन लोकतंत्र, विश्व का सबसे पारदर्शी लोकतंत्र, विश्व का सबसे समावेशी लोकतंत्र। हमने आपको याद दिला दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो आप भूल गए थे लास्ट 10 सालों में। अब सुन लीजिए, इंडिया गठबंधन ने आपको याद दिलाया, इसके लिए बधाई। चलो आपको याद है कि बीच में नहीं बोलता हूं, सबसे बड़ा लोकतंत्र आज के दिन ऐसे नकली नारा नहीं दिया जाता है, सबका साथ। एक मिनट, हाँ बोलिए गुरुजी। अनुराग जी, ऐसे थोड़ी होता है भैया, मैं आपके बीच में बोलता हूं क्या? आज का दिन है, ऐसे मत करिए। हम लोग 364 दिन लड़ाई कर लेंगे, मैं आपके ऊपर बोलूं, समय की बर्बादी होगी ना। देखिए, ये देश के लिए एक सम्मानित करने वाला समय, जब एक आदिवासी की बेटी पहली बार जो संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है, एक राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, एक चाय वाले, एक अति पिछड़ी जाति से आने वाला सामान्य परिवार में जन्म लिया व्यक्ति को शपथ दिलाएगी तीसरी बार। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है, एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। हम सबको पार्टी के अपने एफिलिएशन से ऊपर उठ के इसका स्वागत करने की आवश्यकता है। एक सेकंड का जवाब। देखिए, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमने तो बधाई